मोदी ही चाह रहा है, मोदी को ही मांगेगा हमेशा ही, क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो तक अभी तक तो किसी ने किया ही नहीं है। हम तो मोदी को ही देखना चाह रहे थे। हाँ, वो तो बाबा लोग के बारे में कुछ कह नहीं सकते, पता लगे उल्टा श्राप हमें ही पड़ जाएगा कुछ हमें तो। मोदी जी के बाद तो अभी योगी जी है ही, उसके बाद के आगे की देखी जाएगी। केजरीवाल जी को सोचना चाहिए कि चौथी पास को भी तो मौका मिले कि वो है क्या। अब तो वो उनकी सोच तो कोई बदल नहीं सकता। अगर वो ऐसे होते तो उन्हें कितने लाइन लगाए हैं वो उनको खुद पता है। घर के बच्चे बच्चे मोदी का काम अच्छे से देख पा रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, मतलब कितना आगे हुआ है सब कुछ। तो हमें तो मोदी ही पसंद है, मोदी को ही वोट देंगे हम तो भाई। नहीं, सॉरी, नीतीश जी के सपोर्ट में हम नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा खास किया नहीं है। जैसे कि प्रधानमंत्री पद का फिर से चुनाव होगा, क्या चाह रहे हैं, कौन जीते इस बार या कौन आए? मोदी ही चाह रहा है, मोदी को ही मांगेगा हमेशा ही, क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो तक अभी तक तो किसी ने किया ही नहीं है। नहीं किया है, हमें तो वही अच्छे लगते हैं, हम उनको ही वोट देंगे भाई। जिस तरीके से विपक्ष कहती है कि सिर्फ बयानबाजी है, विपक्ष क्या कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई एक आदमी हो जो इंसाफ के लिए लड़े नहीं, वो बोलेगा मैं सही, वो बोलेगा मैं सही, पर हम जानते हैं ना जो हमारे लिए जिसने अच्छा काम किया है, हमारे हिसाब से तो मोदी जी ने किया है। अभी 2000 बंद कर दिया, कितने की बैंड बज रही होगी वो उनको भी नहीं पता होगा। लोग तो नाराज दिख रहे हैं। नाराज वो वही नाराज हो सकते हैं जिसके पास है, जिसके पास है ही नहीं वो नाराज क्यों होगा, वो तो बहुत खुश है। इनफैक्ट हम लोग तो सोच रहे हैं जिसके पास है वो निकाले भाई, हम भी देखें। केजरीवाल कह रहे पास छिपा हुआ है। केजरीवाल कह रहे हैं चौथी पास राजा होगा तो ऐसे ही अनाप शनाप फैसले लेगा। केजरीवाल जी को सोचना चाहिए कि चौथी पास को भी तो मौका मिले कि वो है क्या। पढ़े लिखे ने तो बहुत कुछ कर लिया, थोड़े गवार लोगों को भी करने दो। लेकिन कह रहे हैं हर 3-4 सालों में लोगों को लाइनों में भेज देते हैं। अब तो वो उनकी सोच तो कोई बदल नहीं सकता। अगर वो ऐसे होते तो उन्हें कितने लाइन लगाए हैं वो उनको खुद पता है। अच्छा, बिहार से हैं नीतीश कुमार, क्या लग रहा है मोदी जी को टक्कर देंगे? नहीं, सॉरी, नीतीश जी के सपोर्ट में हम नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा खास किया नहीं है। नहीं मुख्यमंत्री हैं बिहार के। किया, हमने उनको मौका भी दिया बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे। इस बार क्या माहौल लग रहा है? अब वो तो डिपेंड करता है वोट पे, कौन कितना वोट दे रहा है नहीं दे रहा है, इसमें हम नहीं कह सकते। बट हाँ, जिस तरीके से हमने चाहा था नीतीश जी काम करेंगे, नीतीश जी उस तरीके से नहीं कर रहे। जितना डेवलप करना चाहिए था उनका वो पीछे ही जा रहे, ना कि आगे आ रहे हैं। वो सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, किसको पकड़ के चले, इसको पकड़े या उसको पकड़े। अब भैया वो नेता वाला की बात तो हम जानते नहीं है, हम इतना जानते हैं कि वो अभी पीछे चल रहे हैं। मोदी जी अगर सुनेंगे तो रिक्वेस्ट है कि बिहार के लिए कुछ अच्छा करे, बिहार के लिए अच्छा करे। करे बहुत। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं लगातार, अभी तो बागेश्वर बाबा भी बिहार गए थे, क्या लग रहा है? वो तो बाबा लोग के बारे में कुछ कह नहीं सकते, पता लगे उल्टा श्राप हमें ही पड़ जाएगा कुछ हमें तो उसके लिए नहीं कहना। हाँ, बट ये कह रही हूँ राष्ट्र का मुद्दा उठा रहे हैं। देखो ये गलत है। हर इंसान के जीने का हक है। हिंदू क्या मतलब यहाँ मुसलमान ना जिए, हर एक साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन होगा हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र है या कुछ भी, इसके लिए हम भैया हमारे लिए सब एक समान है, मैं इसमें नहीं बोल सकती। हम हिंदुस्तानी है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सब हमारे भाई है। अच्छा, आपने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई मैटर नहीं करता। बीजेपी पर आरोप लगता है, मोदी जी पर आरोप लगता है कि जो बीजेपी है वो हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा कर रही है। नहीं, ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच है। वो ये चाह रहे हैं कि एकता बना रहे। जो ये मतभेद करने वाले लोग हैं उनको अलग किया जाए, वो सारे लोगों को नहीं कह रहे हैं। अब मैं इतना कैसे बोल सकती हूँ, मैं आम पब्लिक ही तो अपनी राय रखते हैं। मैं अपना रख रही हूँ क्योंकि मुझे किसी से डर नहीं है कि ना मुझे मोदी जी देंगे, ना केजरीवाल देंगे, ना नीतीश जी देंगे। हमारा पति कमाएगा, हम गुजारा करेंगे। हाँ, उनके लिए ऐसा, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, इन फ्यूचर हमारे बच्चे को भी अच्छा जॉब मिलना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं। फ्यूचर का यानी भविष्य का मुद्दा उठाया, राहुल गांधी कह रहे हैं अंधकार में लग रहा है बच्चों का भविष्य। एक्चुअली अपना हुआ नहीं है ना फैमिली, इसलिए वो अंधकार में खुद डूबे हुए हैं। हाँ, जिनका होता है ना उनको पूछो। तो हमारा है तो हम जानते हैं। मोदी जी सारे परिवार को एक समझ के चल रहे हैं, तो वो आगे चलने की कोशिश करें। बहुत लोग गाली दे रहे हैं, बहुत लोग अच्छे भी बोल रहे हैं, पर उनको जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं। जो करने वाला होता है वो ढोल नहीं पीटता, ये बात है। वो यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। वो चुपचाप करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। अगर देश बेच दिया तो आप कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ। अमन चैन नहीं है देश में। कहाँ लग रहा है दंगा फसाद? हमने तो कहीं नहीं देखा अभी दंगा फसाद। कह रहे हैं मणिपुर में हिंसा हो रहे हैं, जापान घूम रहे हैं। अब हो सकता है वो बड़े लोग मणिपुर जाते होंगे, हम तो नहीं गए हैं तो हम कैसे बता सकते हैं, हमने देखा भी नहीं है। अब न्यूज़ में अब बता रहे हैं तो वो सुन रहे हैं हम भी। आप किसे देखना चाह रहे हैं? हम तो मोदी को ही देखना चाह रहे थे। हाँ, हमें उनका काम पसंद है, इसीलिए। हाँ, उनका मतलब हर सिस्टम पसंद है। अपना इंडिया के लिए इतना कुछ कर चुके हैं और कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए भी तो अच्छा लग रहा है जी। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, कितना सिक्योर फील करती हैं आज? काफ़ी ज़्यादा
काफ़ी ज़्यादा। अभी आप हमको नहीं लग रहा 5-10 साल के अंदर कुछ ज़्यादा महिला के बारे में इतना कुछ सुने, जिसे इसे 10 साल पहले बहुत सुन रहे थे, उससे बहुत कम सुन रहे इस बीच में। तो मोदी का मतलब अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, अपना इंडिया इतना डेवलप किया है, इतना कुछ बनाया है, इतना कुछ किए हैं, तो देखने में कह रहे सिलेंडर के दाम 1150 हो गए, महिलाएं बहुत परेशान है। ये तो मोदी जी सही कह रहे हैं, आप थोड़ा कम कर लीजिए, लेडीज़ के लिए सोच है। बट अगर वो ये भी नहीं सोचेंगे, फिर कुछ कहते कुछ नया करने के लिए हम लोग जैसे जनते नहीं देंगे तो ये हाईवे का रोड कहाँ से बनेगा। इतने अच्छे अच्छे टैक्स ले रहे हैं, वो टोल टैक्स के लिए जो आराम से कार से लोग घूम के आते हैं, वो भी सुविधा मोदी जी ही कर रहे हैं। तो हम जनता पैसे देते तभी जाके ये होता है। तो इसके अगेन मैं नहीं कह सकती, कुछ बचा रहे हैं, कुछ हमें दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो हमसे ले रहे हैं तो हमें भी दे रहे हैं। तो अगर हम खाली कहेंगे दो हमें, तो मोदी जी के बैंक में तो बनता नहीं है पैसा। हम आम आदमी से ही थोड़ा महंगा करके ले रहे हैं। हाँ, हो सकता है आगे वाले फ्यूचर में कम कर दे, जैसे वो बोल रहे हैं 1 साल का मौका हम भी मोदी जी को देते हैं। अब देखते हैं इस बार 5 साल में क्या करते हैं मोदी जी। कुछ कह रही थी। बोले हमारे इंडिया में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो इतना अच्छा, मतलब इंडिया अपना कहीं भी नाम कमा रहा है। सोचने वाला आदमी सोचेगा ये कब से शुरू। अब हमारे घर के बच्चे मोदी का काम अच्छे से देख पा रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, मतलब कितना आगे हुआ है सब कुछ। तो हमें तो मोदी ही पसंद है, मोदी को ही वोट देंगे हम तो भाई, वोट देंगे हम भाई मोदी के साथ है। क्योंकि जो अच्छा काम करेगा वो आगे जाएगा है। देखो जो अच्छे काम करेंगे उसके सब पूछेगा, समझे। क्योंकि आदमी समझदार हो गया, जनता समझदार हो गई है। आदमी कुछ भी बोले लेकिन दिखता तो है सामने काम क्या हो रहा है, समझे। तो हमें मोदी का काम अच्छा लग रहा है। जहाँ तक हमने माहौल देखा है पूरा, अभी घूम के आए हैं कश्मीर वगैरह, तो हमें अच्छा लग रहा है माहौल। हाँ, मतलब जो रिस्ट्रिक्शन 370 वो थी वो अभी कम हो गई है, थोड़ा माहौल ठीक हो रहा है। और टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है अभी। जब हम पहले कश्मीर आने के लिए लोग डरते थे, अभी फिलहाल फ्री में घूम रहे हैं कश्मीर में। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमन चैन ही नहीं है मोदी जी के राज में। ऐसा नहीं रहता, हर एक का पॉलिटिकल व्यू अलग अलग रहता है। तो देखेंगे लोगों को कौन अच्छा रहता है नेक्स्ट ईयर। तो विकास की बात करें, क्या लग रहा है? परिवर्तन कहते हैं, परिवर्तन हुआ भी है या नहीं? टेक्निकली कुछ मुद्दे का परिवर्तन हुआ है, जैसे 372 कैंसिल हुआ है, तो बाकी भी रोड बन रहे हैं। अभी नितिन गडकरी जी ने, आपने देखा, लाखों करोड़ के लोग रोड बन रहे हैं, जो हमने कभी भविष्य में हमने नहीं देखा था अभी तक। जो रोड ऐसे नितिन गडकरी जी ने रोड किए हैं, लोन 4 वेज, हाँ, टनल बना 10 किलोमीटर के टनल बनाए हैं, वो भी पॉसिबल नहीं था। तो अगर कांग्रेस की सरकार थी तो इतने दिन में कर देती तो अच्छा रहता रोड का डेवलपमेंट। कि लोकसभा में आपको पता ऑल इंडिया पे और मोदी जी का यही जीतेगी बस। उसमें बीजेपी नहीं जीत पाएगी, केवल मोदी जी के नाम पे ही जीत पाएंगे। मोदी जी के नाम पर ही वोट, बस वोट बीजेपी जीती, मोदी जी के नाम पे ही चल रही है। यदि बीजेपी जीती तो कर्नाटक में हारती नहीं, ये भी देखिए आप। तो मोदी जी है, उसका काम है, और प्लस आप देख लीजिए कि एनवायरनमेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि विपक्ष तो है ही नहीं। राजस्थान से है, कांग्रेस है, क्या लग रहा है विकास हो भी रहा है या सिर्फ हवाबाजी है? नहीं, विकास हो राजस्थान के अंदर तो गहलोत रिपीट होंगे, ये तो लगभग लगे। तो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी है, मुझे बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों का आपस में राजनीतिक प्रतिनिधित्व होती है, चाहे कोई कुछ भी क्षेत्र ले लीजिए आप, उसमें एक दूसरे को नीचे दिखाने का होता है, बट वो ऐसा कुछ नहीं है। गहलोत जी ने अच्छा काम किया है और कर रहे हैं, और उसके अंदर बहुत ये है कि ऐसा कुछ नहीं वापस रिपीट होगी इस बार। लेकिन सचिन पायलट तो बीजेपी की भी तारीफ कर रहे हैं, इसको लेकर क्या? नहीं, आप ये भी नहीं, कहीं नहीं कर रहे हैं। वो कुछ आपस में गहलोत और वो पायलट के बीच में जो प्रतिनिधित्व होती है ना, कंपटीशन, उसके रिलेटेड वो एक दूसरे को कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो एक साथ आ जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, हाँ। कांग्रेस भी और तमाम पार्टियां अपना जो है कमर कस ली है, तैयारियां कर रही है, क्या लग रहा है, मतलब टक्कर दे भी पाएंगी या नहीं? राजस्थान में बात कर रहे हो आप या फिर ऑल? नहीं, अभी तक तो जैसा लग रहा है कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, राजस्थान के अंदर बात करें तो कांग्रेस ही है, आएगी। और यहाँ बात करते हैं सेंट्रल के अंदर तो बीजेपी, या मतलब आप मोदी कह सकते हैं कि मोदी ही आएगा। क्या लग रहा है, मोदी जी या कोई और? मोदी जी। मोदी जी के बाद कौन? मोदी जी के बाद तो अभी योगी जी हैं ही, उसके बाद के आगे की देखी जाएगी। लेकिन योगी जी कह रहे हैं हमें जो है यूपी में ही खुश रहना है। यूपी तो में तो है ही उनकी, अब दिल्ली में देखना अब तो आक्रमण क्या चलना आगे का, सेंट्रल में आगे। मोदी जी को टक्कर देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, अभी तो इन्होंने मतलब कुछ और ही संज्ञा दे दी विपक्षों को। आप क्या कहना चाहेंगे, लग रहा है कोई टक्कर देगा? अभी तक तो कुछ लग नहीं रहा, कुछ चेहरा नहीं दिख रहा अभी ऐसा। मोदी जी क्यों, बताइए, आप भी अपना रीजन रखिए। अच्छा है मोदी जी का, अभी तक यूपी में देखते हुए आ रहे हैं, कोई क्राइम लिस्ट का और वैसे भी बहुत चीज़ सुधार है कि ऑल ओवर इंडिया की बात करें, क्योंकि मोदी जी को तो सिर्फ यूपी नहीं पूरा देश चलाना है। तो अभी तो आने दीजिए, जब धीरे धीरे बढ़ेंगे जब तो आगे तक हैं। तो है, काम
की बात करें, क्या लग रहा है कितना परिवर्तन हुआ है इन 9 सालों में? परिवर्तन तो ज़्यादा नहीं, 70% तो है ही है। 70%। राहुल गांधी कह रहे हैं हम आएंगे तो 100% हो। राहुल गांधी को तो खुद यहाँ से भगा दिया, अब कहाँ जाएंगे वो, अब कहाँ आएंगे, अब तो यहाँ से ही भगा दिया उनका बोरा बोरा भी, अब तो यहाँ से ही बंद कर दिया उनका ये। वो भी तो वो यही कह रहे हैं, ये तो साजिश थी, बीजेपी साजिश रचती है। तो इन्होंने क्यों नहीं रची फिर? ये भी तो सेंट्रल में रहते, ये भी तो रचनी चाहिए थी इन्हें भी। इन्होंने तो नहीं रची, इन्हें भी रचनी चाहिए थी। जब बीजेपी साजिश कर रही है तो इन्हें भी रचनी चाहिए थी। केजरीवाल जी के लिए क्या कहेंगे? वो भी कह रहे हैं पीएम बनेंगे, सपना देख रहे हैं। केजरीवाल जी, मैंने सिसोदिया कहा है उनसे, ये तो पूछो पहले। केजरीवाल तो जब ही आएंगे जब मैं उन्हें सिसोदिया को लाएंगे। उनको बदनाम कर रहे हैं बीजेपी, जानबूझकर जेल में डाला है आरोपों पर। आपको क्या लगता है? आपको मैं आप है आदमी की आंखों पट्टी थोड़ी ना कि उसे दिख नहीं रहा क्या हो रहा है। कह रहे हैं छवि खराब कर रहे हैं, छवि धूमिल कर रहे हैं। ओहो, जब 1-1 करोड़ रुपया वो लैट्रिन बाथरूम में लगा लेंगे अपने में, तो क्या करेंगे? ऑटोमेटिक रिमोट के पर्दे खुलेंगे उनके, तो वो कहाँ जाएगा? छवि तो खराब होएगी, होएगी नहीं होएगी? लेकिन यही चीज़ विपक्ष भी कह रही है। उन्होंने 45 करोड़ का मुद्दा उठाया, 500 करोड़ में बीएमबीजी भी रहते हैं, उन पर कोई क्यों नहीं कहता? वो तो देखो जी, हर तरीके का आदमी कहने के लिए कोई कहता है, कोई नहीं कहता। ये तो हर किसी तरीके का। योगी जी की बात कर रहे हैं, योगी बाबा के शहर से है, लग रहा है यूपी भयमुक्त हुआ है। हाँ, अभी तक तो भयमुक्त है जी। हाँ जी, अब तो कहीं भी घूम सकते हैं, कोई भी, हमारी बहन बेटी कहीं भी घूमे, कोई ना। हाँ, काम भी बढ़िया है जी।